नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। बिहार चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि बिहार के वोटर से काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होते हैं। उन्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। बिहार में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 122 सीटें काफ़ी थी। अगर उन्हें ज़्यादा ही क्रूअल होना था तो वे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन को 125 सीट दे देते, 130 दे देते, 140 दे देते, 150 सीट दे देते। लेकिन उन्होंने हद कर दी। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 30-32 सीटों तक लाकर पटक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिहार के वोटर्स ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया। बिहार के वोटर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूअल लगते हैं, तो थोड़ा बहुत तेजस्वी यादव पर भी दिलेरी दिखानी चाहिए थी। एक तरफा वोट नहीं करना चाहिए था। वर्ष 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उस वर्ष उन्हें 105 सीटें मिली थी। अगर वर्ष 2020 में तेजस्वी यादव को 17 सीटें और मिल जाती तो वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। अब देखो ना, तेजस्वी यादव पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही, लेकिन तेजस्वी यादव की किस्मत में क्या ग्रहण लग गया है कि वो अब तक मुख्यमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं। बहुत कोशिश की थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं जा पाए। उन्हें बिहार के वोटर्स ने मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। तो बिहार चुनाव परिणामों को देख करके ऐसा लगता है कि वहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा दिया था। मुझे लगता है कि बिहार की माताएं, बिहार की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की वजह से तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन से नाराज़ हो गई, राहुल गांधी से नाराज़ हो गई। अन्यथा इस बार मुझे लग रहा था कि तेजस्वी यादव को बिहार के लोग मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव भी, उन्होंने गलती की राहुल गांधी के साथ जाकर। तेजस्वी यादव भी कोई बढ़िया प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी तो सिर्फ एक ही राग अलापते हैं, वोट चोर, वोट चोर। जैसा राहुल गांधी बोलते हैं वैसा तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव कहीं नवरात्रि के दौरान मछली खा रहे थे, तो तेजस्वी यादव लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। क्या बिहार की माताएं, बिहार की बहनें तेजस्वी यादव से कुछ नाराज़ चल रही थी? हालांकि तेजस्वी यादव ने चुनाव में महिलाओं को और वहां के वोटर्स को बहुत ज़्यादा वादे कर रखे थे। अगर वे सत्ता में आ जाते तो उन्होंने वादा कर रखा था कि वे नीतीश कुमार से ज़्यादा बिहार की माताओं को देंगे, बिहार के वोटर्स को देंगे। लेकिन बिहार के वोटर्स ने तेजस्वी यादव पर ज़रा भी भरोसा नहीं किया। वे काफ़ी ज़्यादा क्रूअल लगते हैं। तो बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, उन्हें थोड़ी दया दिखानी चाहिए थी। इतनी पूरी मेहनत से, पूरे समर्पण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लगभग 130-35 सीट के लायक प्रचार प्रसार करना चाहिए था। तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन के लिए थोड़ी दया दिखानी चाहिए थी। अब देखो ना, राज्य विधानसभा में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के 25-30 विधायक ही बैठे रहेंगे, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, इनके लगभग 205 विधायक बैठे रहेंगे। तो विपक्षी हो हल्ला भी नहीं मचा पाएगा, उनकी आवाज़ दब जाएगी। तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक ही मुख्यमंत्री को बार बार जिताना भी अच्छा नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, वो भ्रष्ट नहीं है। अपने परिवार के लिए धन नहीं जोड़ते हैं, अपने परिवार को ही राजनीति में आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनके परिवार में बताते हैं उनका एक पुत्र है, वो भी राजनीति में नहीं है। तो बिहार में जो चुनाव परिणाम बताते हैं वो दिखाते हैं कि बिहार के वोटर्स या तो बहुत ज़्यादा निर्दयी होते हैं, क्रूअल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो बिहार के वोटर्स ने क्या तेजस्वी यादव के साथ काफ़ी ज़्यादा निर्दयता दिखा दी है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बिहार चुनाव में बिहार के वोटर्स ने एक तरफा वोट किया, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, झाड़ा लगा दिया। बताते हैं जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसका झाड़ा लगाया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है। लेकिन बिहार में तो बिहार के वोटर्स ने तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन का झाड़ा लगा दिया, झाड़ू नहीं, झाड़ा लगा दिया। तो तेजस्वी यादव करे तो क्या करें, पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। हालांकि एक बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का नसीब मिला था। उनके भाई तेज प्रताप नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही समय वे सत्ता सुख भोग पाए, उसके बाद उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वे पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब आगे 5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार पिछले
20 साल और ये अगले 5 साल मिलाकर कुल 25 वर्षों तक सत्ता से बाहर होगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव राजनीति में कहाँ ठहरते हैं, नीतीश कुमार के आगे कहाँ ठहरते हैं। तो तेजस्वी यादव लगता है वो अभी और संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा। बिहार के कुछ वोटर्स सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी शादी होगी, प्रीति भोज खाया जाएगा मुख्यमंत्री आवास में। किस्मत को कौन जानता है। बताते हैं कि किसी समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक ही पार्टी में थे। जनता दल में विभाजन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल बना, जनता दल यूनाइटेड बना और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उन पर हमेशा कृपा रहती है। वो चुनाव होने से पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और उधर लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, उन पर चारा घोटाले के आरोप हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं। फ्रेंड्स, बिहार के वोटर्स ने जिस तरह नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के लिए एक तरफा वोट किया है, इससे ये लगता है कि बिहार के वोटर्स को तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए, वो वादे बिहार के वोटर्स उन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव और INDI गठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया। परिणाम स्वरूप तेजस्वी यादव को सत्ता से अभी अगले 5 साल दूर रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बिहार के वोटर से लगता है वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह बिहार में वोट चोरी का नारा दिया, वोट चोर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम करने की कोशिश की, इससे लगता है कि बिहार के वोटर्स को बहुत बुरा लगा। लेकिन जो विश्लेषक हैं और INDI गठबंधन के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव होने से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले, इससे भी वोट पलटा। और उनका कहना है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। हालांकि किसी भी वोटर को चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, इससे रेवड़ी कल्चर डेवलप होता है। फ्रेंड्स, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर प्रमोट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि रेवड़ी कल्चर के कारण देश का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी रेवड़ी कल्चर को फॉलो करना पड़ा। बिहार में भी अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। हालांकि तेजस्वी यादव वादा कर रहे थे कि अगर वे सत्ता में आ जाएंगे तो वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक वादा किया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। तो बिहार के वोटर से समझ नहीं पाए तेजस्वी यादव की प्रोमिसेज को। अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते तो महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता और उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती। तो फ्रेंड्स, इस बार बिहार के वोटर्स ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपने CM के रूप में चुना है। उन्हें नीतीश कुमार का सुशासन पसंद आया। हो सकता है उन्हें वो समय भी याद आया होगा जब बिहार में बताया जाता है कि कभी जंगल राज था, कानून का राज नहीं था, वहाँ पर गुंडे, बदमाश, लुटेरों का दबदबा था। महिलाओं को दिन ढलते घर से बाहर निकलने में खतरा महसूस होता था, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं थे। तो बिहार में सुशासन आने वाला है। तो बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बार बार वोट चोर का नारा लगाया था। छोटे छोटे बच्चे टेलीविज़न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी को वोट चोर कहते हुए सुनते थे। बहनें सुनती थी, माताएं सुनती थी। हो सकता है ये बात उनके दिल को चुभ गई। और दूसरी ओर अभी तक जो गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, इससे लोगों का घर चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव इस योजना को जारी रखते, हालांकि जो मुफ्त राशन योजना है केंद्र सरकार की है, फिर भी बिहार के वोटर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज़्यादा विश्वास है, नीतीश बाबू के सुशासन पर ज़्यादा विश्वास है। तो बिहार में अब अगले 5 साल तक नीतीश बाबू का शासन रहेगा। नीतीश कुमार के आगे कई चुनौतियां होंगी। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।